हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका मॉबलैंड सीरीज के चौथे एपिसोड में। अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखे तो पहले उन्हें देखो, वरना कहानी सर के ऊपर से चली जाएगी। चैनल को पहली बार देखा तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिची स्टीवनसन के बेटे टॉमी को एडी ने जान से मार दिया। फिर टॉमी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एडी ने 10,000 पाउंड वेल्जन को दिए। हैरी समझ गया था कि अगर रिची को पता चला कि एडी ने टॉमी को मारा तो हैरिगन फैमिली गई समझो। हैरिगन फैमिली को स्टीवनसन से बचाने के लिए हैरी ने मास्टरमाइंड प्लान बनाया। उसने वेल्जन की फैमिली की सेफ्टी के बदले वेल्जन से जुबान मांगी कि रिची को ये बोलना कि मैंने गुस्से में टॉमी की जान ले ली। वेल्जन ने हैरी की बात तो मान ली थी, पर हैरी को डर था कि कहीं वेल्जन रिची को सच्चाई न बता दे। और अब कहानी आगे की देखते हैं। बेला ने एंटोनियो के साथ मिलके अपने बाप का ही एमएमएस बना लिया। बेला को लगा बाप को ब्लैकमेल करके वो एंटोनियो से डील करके पैसे छापेगी, पर एंटोनियो ने उसे धोखा दे दिया। वोल्टा उसे ही ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगा कि नहीं तो तेरे बाप को एक्सपोज कर दूंगा। बेला पूरी तरह फंस चुकी थी, पर फिर उसे हैरी की याद आई कि हैरी का काम हैरिगन फैमिली की समस्या को सुलझाने का है। हैरी जाके एंटोनियो को धमकी देता है कि आगे से बेला हैरिगन से कोई डील मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हैरी ने एंटोनियो से एमएमएस और उसकी कॉपी दोनों छीन ली। हैरी के गट्स को देख एंटोनियो से ऑफर देता है कि मेरे साथ मिलके काम कर, मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा। पर हैरी ने उसे समझा दिया कि हैरिगन फैमिली मेरी फैमिली है, उससे दूर रहना। अब इसके बाद हैरी जैन और जीना को सेफ हाउस से घर ले जाने के लिए आता है, क्योंकि रिची से कोई खतरा नहीं। पर जैन को सब जानना था कि अचानक से उन्हें घर छोड़ना क्यों पड़ा। हैरी उसे कहता है कि टॉमी स्टीवनसन को एडी ने स्टैप करके मार दिया, फिर वेल्जन को पैसे देके टॉमी के टुकड़े करवा दिए। रिची को लगा टॉमी को किडनैप करने में हैरिगन फैमिली का हाथ है, क्योंकि टॉमी को आखिरी बार एडी के साथ देखा गया था। बस इसी कारण रिची हैरिगन फैमिली और हमारे पीछे पड़ा था, पर मैंने मास्टरमाइंड प्लान बना के वेल्जन को फंसा दिया। अब हमें रिची से कोई खतरा नहीं। पर जैन उसे कहती है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरी फैमिली सेफ चाहिए। शादी से पहले हमारी यही डील हुई थी कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जो मर्जी करो। कॉनरेड को किसी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है कि आर्ची की डेड बॉडी को फिस्क ने ढूंढ लिया। ये बात कॉनरेड जाके मेव को बताता है कि किसी जासूस ने आर्ची की डेड बॉडी की लोकेशन दे दी। पॉल कॉनरेड को कहता है कि क्या सच में आर्ची मिल गया। पॉल भाई साहब के सवाल टेढ़े मेढ़े होते हैं। कॉनरेड गुस्से में उसे कहता है कि किसी घूसट बुढ़िया के कॉफिन में पुलिस को आर्ची की डेड बॉडी मिली, रिपोर्ट पक्की है, तू बाहर जाके इंतजार कर, मुझे मेव से कुछ बात करनी है। जोरू का गुलाम। कॉनरेड मेव को कहता है कि उस रात मीटिंग में कोई और था जो पुलिस के साथ मिला है, पर मेव उसे कहती है कि आर्ची कहाँ पे है, ये तुम्हें और हैरी को पता था। मेव को हैरी पे शक है, क्योंकि फिस्क ने लास्ट टाइम हैरी को अरेस्ट किया था। हो सकता है हैरी पुलिस के साथ मिल गया हो, पर कॉनरेड हैरी पे भरोसा करता है। वो मेव को कहता है कि हैरी ऐसा नहीं कर सकता, ये बुढ़िया सबको मरवा के मानेगी। कॉनरेड पॉल को सीक्रेट काम देता है, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि क्या काम दिया। हैरी और केविन डरे हुए थे कि कहीं वेल्जन रिची को सच्चाई ना बता दे। ये लोग रिची के अगले स्टेप का इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। योशिया को मिलने डॉनी नाम का आदमी पहुंचता है, जो कि हैरी से मिलने की बात करता है। वो योशिया को अपना नंबर देता है कि मेरे पास हैरी के लिए गुड न्यूज है। योशिया डॉनी की फोटो हैरी को भेज के डॉनी के बारे में पूछती है कि इसके पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, पर हैरी इसे जानता तक नहीं। हैरी योशिया को कहता है कि अगर डॉनी तुम्हें दोबारा दिखे तो मुझे कॉल करना, मुझे इसका नंबर भेज दो। जैन किसी थेरेपिस्ट के पास थेरेपी ले रही थी, और ये थेरेपिस्ट जैन को एलिस नाम की फीमेल ने सजेस्ट किया था, जो कि रिसेंटली जैन की दोस्त बनी है। जैन थेरेपिस्ट को कहती है कि हैरी और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं। वैसे तो हैरी मुझे और जीना को बहुत प्यार करता है, पर हैरी की एक और फैमिली है, हैरिगन्स, और हैरिगन फैमिली हैरी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। बस इसी कारण जैन कंफ्यूज है कि हैरी के लिए प्रायोरिटी कौन है। वो कभी कभी रिश्ते को लेके कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हैरी हैरिगन फैमिली की प्रॉब्लम को दूर करता है, पर अपने घर की कोई चिंता नहीं। मेव केविन को कॉल करती है कि रिची ने कोई स्टेप लिया। केविन उसे मना कर देता है। मेव उसे कहती है कि अगर हैरी आसपास है तो उसे हाय बोलना। केविन हैरी को कहता है कि मेव ने तुम्हें हाय बोला है। ये सुन के हैरी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं।
क्योंकि मेव कितनी कमीनी है ये हैरी अच्छे से जानता है। उसे तो पहले से ही मेव पे शक था कि आर्ची को मारने के पीछे मेव की कोई चाल हो सकती है, और ये बात हैरी ने कॉनरेड को बता दी थी। शायद इसी कारण मेव का बिहेवियर हैरी के लिए चेंज हो गया। वो मौका मिलते ही हैरी को भी मार सकती है। मेव के दिमाग में कोई तो मास्टरमाइंड प्लान है। अब हो सकता है मेव ने ही आर्ची की रिपोर्ट पुलिस को की हो ताकि वो कॉनरेड को भड़का सके कि हैरी धोखेबाज है। माजरा क्या है, मेव ऐसा क्यों कर रही है, तो ये तो आगे देखने को मिलेगा। जैन एलिस को मैसेज करती है कि थेरेपिस्ट अच्छा था, मुझे अच्छा फील हुआ। पर तभी हम नोटिस करते हैं कि पॉल जैन की जासूसी कर रहा है और ये काम उसे कॉनरेड ने दिया था। ये वही सीक्रेट काम था जो कॉनरेड ने पॉल को मेव के सामने दिया। थेरेपिस्ट की बात पॉल कॉनरेड को बता देता है कि जैन ने थेरेपी में क्या बात की और अब वो घर जा रही है। कॉनरेड पॉल से जैन के घर का एड्रेस मांगता है क्योंकि कॉनरेड को कुछ बात करनी है। कॉनरेड को लग रहा था कि हैरी ने आर्ची के बारे में जैन को कुछ तो बताया होगा और किसी अंडरकवर एजेंट ने जैन से पूछ लिया होगा कि आर्ची कहाँ पे है। केविन हैरी को बता देता है कि बेला कॉनरेड से नफरत क्यों करती है। बेला जब सिंगल थी तो कॉनरेड ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की और ये बात मेव को पता चल गई थी। फिर उसके बाद बेला की मुलाकात केविन से हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। बस इसी कारण बेला कॉनरेड से नफरत करती है क्योंकि ससुर जी ठरकी हैं। एलिस को जैन अपने घर ले जाती है, जहां एलिस हैरी के बारे में ज्यादा ही सवाल जवाब कर रही थी, जैसे कि वो क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है और हैरी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। पर तभी घर में एंट्री होती है कॉनरेड की, जिसे देख जैन की जान निकल गई क्योंकि कॉनरेड के चेहरे से हरामीपन झलकता है। एलिस कॉनरेड से थोड़ी मस्ती करने की कोशिश करती है, पर कॉनरेड उसे वार्न करता है कि मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, सोच समझ के बात करना क्योंकि मैं उतना ही ठरकी हूँ। एलिस यहाँ से चली जाती है क्योंकि कॉनरेड को जैन से बात करनी थी। कॉनरेड जैन को कहता है कि हैरी को संभाल के रखो, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसकी ताकत बनो। हैरी मेरे लिए बेटे जैसा है, जैसा केविन है वैसा हैरी, मैं हैरी के लिए अच्छा चाहता हूँ। पर जैन उसे कहती है कि हैरी की फैमिली हैरीगन्स हैं, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं। कॉनरेड उसे कहता है कि हमने तुम्हें बेटी के साथ अच्छा घर दिया, इसे संभाल के रखो। हैरी के बारे में किसी भी थेरेपिस्ट या किसी बाहर के आदमी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। और कॉनरेड के समझाने का तरीका थोड़ा अजीब था क्योंकि इससे जैन भी डर रही थी। जाने से पहले कॉनरेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिलने आया था, ये हैरी को मत बताना। अब कॉनरेड ने जैन को ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कॉनरेड को लगता है कि हैरीगन और हैरी के सीक्रेट जैन किसी थेरेपिस्ट को बताती होगी, फिर उसी थेरेपिस्ट से अंडरकवर एजेंट इन्फॉर्मेशन निकाल लेते होंगे। अगर कोई खास इन्फॉर्मेशन पुलिस को जैन की वजह से मिली तो हैरी को मरना होगा और कॉनरेड उसे खोना नहीं चाहता। बिजनेस कॉनरेड के लिए सब कुछ है, पर बिजनेस के लिए हैरी जैसे आदमी चाहिए क्योंकि आजकल अच्छे और ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। बस इसी कारण कॉनरेड हैरी को खोना नहीं चाहता। रिची हैरी को मिलने के लिए बुलाता है। ये बात हैरी केविन और कॉनरेड को बता देता है कि रिची मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। वेल्जन वाला प्लान काम किया या नहीं, ये तो रिची को मिलने के बाद पता चलेगा। एडी और मेव आपस में बात कर रहे थे, जहां दोनों हैरी को लेके जहर उगल रहे थे। ये दोनों हैरी को मिर्जापुर का मकबूल समझते हैं। बस आप लोग इतना समझ लो, हैरी फैमिली जैसा है पर फैमिली मेंबर नहीं। मेव और एडी की बातों से हम जान पाते हैं कि दोनों ने टॉमी को जान से मारने का सोच समझ के प्लान बनाया था। टॉमी के टुकड़े करना ये मेव की चाल थी क्योंकि कॉनरेड तो चुपचाप बैठा रहता है, रिची अमीर बनता जा रहा है और हैरीगन्स गरीब। ये बात मेव को बुरी लग गई। वो एडी के साथ मिलकर गेम खेल रही है। वो हैरीगन्स को लंदन की रिचेस्ट गैंगस्टर फैमिली बनाना चाहती है और इसी के साथ मेव एडी को कहती है कि आगे जाके हम लोग और भी ज्यादा धमाके करेंगे। बुढ़िया कौन से धमाकों की बात कर रही है ये आपको जल्दी पता चलेगा। हैरी जैन को कहता है कि तुमने थेरेपिस्ट से हैरीगन की कोई बात तो नहीं करी ना, पर जैन के एक्सप्रेशन सब बता रहे थे। हैरी उसे कहता है कि आज के बाद तुम किसी को नहीं मिलोगी, अगर कॉनरेड को पता चला तो बुरा होगा। जैन उसे बता देती है कि कॉनरेड घर पे आया था। ये सुन के हैरी समझ गया कि मामला खराब हो गया क्योंकि कॉनरेड ऐसा कभी नहीं करता। वो हैरी के घर पे कभी नहीं आता। अगर कॉनरेड घर पे आया था तो मामला खराब समझो। अब इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो कि अंडरकवर एजेंट है, जो कि फिश के लिए काम करती है। हैरी बेला को एमएमएस की टेप देकर कहता है कि एंटोनियो से कोई डील मत करना। ये सुन के बेला गुस्सा कर जाती है कि मैंने तुम्हें टेप लाने को बोला था, मुझे समझाने को नहीं। तुम हैरीगन्स के लिए काम करते हो, बिजनेस कैसे करते हैं मुझे मत सिखाओ। यानी कि बेला का दिमाग घुटनों में है।
बेला एंटोनियो को कॉल करके कहती है कि हम डील को जल्दी करेंगे। हैरी को होटल में केविन मिलता है। वो केविन को कहता है कि मैं बेला को चेक करने आया था, वो ठीक है या नहीं। केविन बेला को घर चलने को कहता है, पर बेला मना कर देती है क्योंकि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि एंटोनियो से डील जो करनी है। हैरी जाके रिची को मिलता है क्योंकि रिची ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। रिची हैरी को गन दे के कहता है कि वेल्जन जिंदा है, उसे मार दे। रिची वेल्जन को खुद मार सकता था, पर उसने ये काम हैरी को क्यों दिया। हैरी ने अगर वेल्जन को मार दिया तो रिची को यकीन हो जाएगा कि वेल्जन सच बोल रहा था, उसी ने टॉमी की जान ली। अगर हैरी ने वेल्जन को नहीं मारा तो रिची समझ जाएगा कि हैरीगन ने गेम खेली। हैरीगन्स को बचाने के लिए हैरी वेल्जन को मार देता है, क्योंकि हैरीगन फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। वेल्जन की डेड बॉडी को हैरी ठिकाने लगाना चाहता है, पर रिची मना कर देता है कि उसे हम देख लेंगे, पर हैरी खुद उसे ठिकाने लगाना चाहता है। वेल्जन की डेड बॉडी को हैरी ठिकाने इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि वेल्जन का कोई कसूर नहीं था। टॉमी को तो एडी ने मारा था। वेल्जन को मार के हैरी को गिल्ट महसूस हो रहा था। रिची हैरी को एक और काम देता है। वो क्या था तो ये हैरी केविन को बताएगा। हैरी केविन को कहता है कि प्लान काम कर गया, पर रिची ये चाहता है कि टॉमी के फ्यूनरल पे पूरी हैरीगन्स फैमिली पहुंचे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो टॉमी को मारने का प्लान मेव और एडी का था। ये लोग फैमिली पॉलिटिक्स करके स्टीवनसन को खत्म करेंगे, फिर फालतू के फैमिली मेंबर को जैसे कि सेराफिन और हैरी, क्योंकि दोनों को मारने के बाद मेन बॉस मेव और एडी बनेंगे। मैंने कहा था ना, ये बुढ़िया चालाक है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड समझ आ गया होगा। एपिसोड को लेके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।